चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामीन, गुज़िश्ता हफ्ते आप हजरात ने सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 51 से आयत नंबर 99 तक का तर्जुमा, तफसीर और मज़ामीन समाअत फरमाए हैं। आज इंशाअल्लाह हम इन आयतों के मज़ामीन का खुलासा पेश करेंगे। आयत नंबर 51 से आयत नंबर 56 तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है कि उनके औलाद न थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बुढ़ापा आ गया था, उनकी अहलिया भी उम्र रसीदा हो गई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से नेक साले औलाद की दुआ करते रहते थे। अल्लाह पाक ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और फरिश्तों को इंसानी शक्ल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास सालेह बेटे यानी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी सुनाने को भेजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको अजनबी से मुसाफिर समझकर मेहमान नवाजी की और भुना हुआ बछड़ा उनकी ज़ियाफत के लिए पेश किया। वो तो फरिश्ते थे, उन्होंने खाना नहीं खाया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अंदेशा हुआ कि इन लोगों की नीयत मुझे नुकसान पहुंचाने की ना हो, क्योंकि उस जमाने में ये दस्तूर था कि जिसका नमक खा लेते उसको नुकसान नहीं पहुंचाते थे। फरिश्तों ने जब ये महसूस किया कि हज़रत को अंदेशा हो रहा है तो उन्होंने अपना तारुफ करा दिया और बच्चे की विलादत की खुशखबरी दे दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुशी के साथ ताज्जुब भी हुआ कि हम दोनों बूढ़े हैं, बच्चा कैसे होगा। तो फरिश्तों ने कहा, आप ताज्जुब न करें, अल्लाह पाक ने आपको तो बशारत भेजी है और नाउमीद ना हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं नाउमीद नहीं हूँ, अल्लाह की रहमत से नाउमीद तो गुमराह होते हैं। इसके बाद आयत नंबर 79 तक कौम लूत और असहाबुल ऐका की गुमराही और बेराह रवी का और उन पर आने वाले अजाब का जिक्र है। मज़ामीन का हासिल यह है कि ये फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी देकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के कौम पर अल्लाह का अजाब नाजिल करने को पहुंचे। कौम लूत जो लड़कों के साथ बदफेली की खबासत में मुब्तला थे और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नसीहत और डराने का उन पर कोई असर न होता था, इन लड़कों को देखकर बदमस्त हो गए और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास हुजूम कर दिया कि इनको हमारे हवाले करो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत समझाया, डराया, इज्जत के वास्ते दिए, मगर वो अपनी खबासत में बदमस्त रहे। फरिश्तों ने जब ये देखा कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम परेशान है तो उनको अपना तारुफ करा दिया कि हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, आप गम न करें, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम इन पर वो अजाब नाजिल करने आए हैं जिसके आने का ये आपसे मुतालबा करते थे। बस आप अपने घर वालों और ईमान वालों को लेकर रातों रात इस बस्ती से निकल जाएं और कोई मुड़कर न देखे। अलबत्ता आपकी बीवी आपके साथ न जाएगी, वो इस कौम के साथ हलाक होगी। सुबह सवेरे उन पर ऐसा अजाब आएगा जो इनको जड़ से फना करके रख देगा। चुनाचे सूरज निकलते ही उन पर चिंगाड़ का अजाब आया जिसने इनके कलेजे फाड़ दिए। उनकी बस्ती आसमान पर उठाकर उल्टी करके पटक दी गई और इन पर पत्थरों की बारिश बरसाकर इनको मिटा दिया गया। दूसरी कौम असहाबुल ऐका थे, जिनको अल्लाह ने बड़े घने बागात और वाफिर पानी अता फरमाया था, मगर वो लूट मार और नाप तोल में कमी की लानतों के आदी थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इनको बहुत समझाया। जब हुज्जत पूरी हो गई और वो सरकशी से बाज न आए तो इन पर भी आसमान से आग बरसी और सब कुछ जलाकर भस्म कर दिया गया। इन दोनों बस्तियों से अहले मक्का शाम के रास्ते में आते जाते गुजरते हैं। अल्लाह पाक उनको इन बस्तियों से इबरत लेने की तलकीन फरमाते हैं। इसके बाद आयत नंबर 84 तक असहाब हिज्र यानी कौम सूद की यानी कौम समूद की सरकशी और उन पर आने वाले अजाब का जिक्र है कि ये बड़ी ताकतवर, कद आवर, हुनरमंद कौम थी। पहाड़ों को तराश कर अपने घर बनाते थे। इनको अपनी ताकत और हुनर पर बड़ा घमंड था। ये लोग बदकारी के साथ शिर्क जैसी लानत में मुब्तला थे। अल्लाह पाक ने इनकी हिदायत के लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। उन्होंने इस कौम को बहुत समझाया, डराया, मगर वो बाज न आए। जब हुज्जत पूरी हो गई तो इन पर भी चिंगाड़ और आंधी का अजाब आया। इनके कलेजे खौफनाक चिंगाड़ से फट गए। आंधी ने इनको उठा उठा कर पटक दिया और ये पूरी कौम सफाई हस्ती से मिट गए। इनके आलीशान महल और इनकी ताकत और हुनर इनके कुछ काम ना आ सका। इसके बाद इख्तिताम सूरत तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को तसल्ली के मजमून है, जिनका हासिल ये है कि हमने ये कायनात बेमकसद नहीं बनाई, बल्कि हर शख्स से
قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی اور قیامت کا آنا یقینی ہے، اس لیے آپ ان کافروں کے مذاق اڑانے پر دلگیر نہ ہوں، ان کی حرکتوں پر ان سے درگزر کریں۔ ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ اور قرآن پاک جیسی عظیم دولت دی ہے، اس کے سامنے کافروں کو دیا جانے والا مال و متاع کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ آپ ایمان والوں پر شفقت فرماتے رہیں اور کھلم کھلا دعوت حق دیتے رہیں۔ ان کافروں سے نمٹنے کو ہم کافی ہیں۔ ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے مذاق اڑانے سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ نماز، اللہ کی حمد و ثنا اور ذکر کی طرف متوجہ رہیں اور مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ محترم سامعین، گزشتہ ہفتے کے مضامین کا خلاصہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس سے سچا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔